क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिए गए हैं, इन्हें हमें क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने हैं। जैसे लास्ट वीडियोस में हमने मेथड नंबर 1 जिसका नाम है एलिमिनेटिंग मेथड, उससे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया। देन हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 ग्राफ मेथड से सॉल्व किया। वैसे ही हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे हम क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन्हें पहले हमें ठीक से लिखना होगा। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। देन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म में है या नहीं है। जनरल फॉर्म यानी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, मतलब सबसे पहले जो हमारी टर्म होनी चाहिए x की, देन फिर y की, और इज इक्वल टू के उस पर होना चाहिए हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे जो इक्वेशंस है ये जनरल फॉर्म में है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्रेमर्स रूल से। तो सबसे पहले हमें d की वैल्यू निकालनी होती है। d का मीनिंग होता है डिटर्मिनेंट। तो d इज इक्वल टू इसके अंदर हमें कोई वैल्यू पुट करनी है, तो ये वैल्यू हमें इन इक्वेशंस से मिलेगी। तो d की जब हमें वैल्यू पुट करनी होती है, तब हम इक्वेशंस के x और y के जो कोएफिशिएंट है, इनके वैल्यूज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। देन उसके नीचे जो दूसरे इक्वेशन का x है उसका कोएफिशिएंट 4 है, उसे लिखेंगे हम यहाँ पर 4। देन सेम यहाँ पर हम y के जो कोएफिशिएंट है उन्हें पुट करेंगे, जो कि है -4, और नीचे जो y का जो कोएफिशिएंट है +3, उसे हम पुट करेंगे यहाँ पर। और हम यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ढूंढेंगे। तो हमें पता है हम इसे कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, देन फिर माइनस, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो कुछ आंसर आएगा उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए, 3 इंटू 3, 3 देन माइनस, और -4 इंटू 4, -4 इंटू 4, तो 3 इंटू 3 9, देन -4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, प्लस माइनस -16, देन 9 माइनस माइनस प्लस 16, देन 9 प्लस 16 ये होता है 25। तो d की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 25। तो अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx क्या होता है? डिटर्मिनेंट विथ कांस्टेंट x, इसे हम कहते हैं dx। यहाँ पर हम ये जो x की जो टर्म्स है इन्हें कांस्टेंट समझेंगे, और पुट करते वक्त हम इन दोनों के ही बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर हम x के जो कोएफिशिएंट है इन्हें यहाँ पर पुट करने वाले नहीं है। तो यहाँ पर किसे हम पुट करेंगे? तो यहाँ पर हम y के जो कोएफिशिएंट है इन्हें भी पुट करेंगे, और ये जो कांस्टेंट है इन्हें भी पुट करेंगे। बट यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर ये पुट करते वक्त एज इट इज़ -4 +3 देन 10 और 5 इस तरीके से पुट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पुट नहीं करना है। तो हमें ये जो -4 और +3 है इन्हें पुट करना है यहाँ पर -4 +3, और ये जो 10 और 5 है इन्हें हम पुट करेंगे यहाँ पर 10
और 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डिटर्मिनेंट है हमारा, तो हमें इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, हमें पता है अभी 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, देन माइनस 4 इंटू 5, माइनस 4 इंटू 5, 10 इंटू 3 ये होता है 30, देन माइनस 5 इंटू 4 ये होता है 20, बट प्लस माइनस माइनस, तो 30 माइनस माइनस प्लस 20, तो 30 प्लस 20 ये होता है 50। ओके, तो हमने dx की भी वैल्यू फाइंड आउट की। अब हमें फाइंड आउट करनी है dy की वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट विथ कांस्टेंट y। तो y के जो यहाँ पर टर्म्स है इसे हम कांस्टेंट मानेंगे और इनके वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट करेंगे नहीं। तो यहाँ पर पुट करनी है हमें x के कोएफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पुट करेंगे x के जो कोएफिशिएंट है उन्हें, मतलब 3 और 4 को, 3 और 4 को, और यहाँ पर हम पुट करेंगे कांस्टेंट टर्म्स को, यानी 10 और 5। तो देखिए वापस एक बार हमारा यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना है, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, देन माइनस और 10 इंटू 4, 10 इंटू 4, देन 3 इंटू 5 होता है 15, माइनस 10 इंटू 4 होता है 40। ठीक है, तो यहाँ पर 15 माइनस 40, यहाँ पर चिन्ह अलग है तो हम इनकी करेंगे सब्ट्रैक्शन। 14 में से हम 15 जब माइनस करेंगे तब हमारा जो आंसर है वो होता है 25, बट इस 25 को जब हम साइन देंगे तब देंगे बड़ी वाली अंक का, तो बड़ी यहाँ पर अंक है 40 और उसका साइन है माइनस, तो ये हो गया हमारा -25। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 3 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए। तो अब वक्त आता है हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो x इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है, तो x इज इक्वल टू है dx अपॉन d, और इसी प्रकार y की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए भी एक फॉर्मूला है dy अपॉन d। बस इनके अंदर हमें वैल्यूज़ पुटअप करने हैं और हमें हमारा आंसर फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू dx की जो वैल्यू है यहाँ पर है 50 अपॉन d, यानी यहाँ पर है 25। तो x इज इक्वल टू 25 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो वो होगा 2, 25 वन ज़ा 25 और 25 टू ज़ा 50। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली 2। अब हम सेम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू dy की वैल्यू है यहाँ पर -25, और जो d है हमारा वो है यहाँ पर 25 प्लस 25, तो y हो गया हमारा 25 वन ज़ा 25, तो यहाँ पर है हमारा 1, बट प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है ये आ गई -1। और लास्ट की हमें स्टेप तो पता है कि x, y इज इक्वल टू हमें लिखना होगा 2, -1, और इस प्रकार हमारा आंसर हो गया समाप्त। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड एग्जांपल है 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो एग्जांपल है ये हमारा जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें पहले x की टर्म चाहिए, फिर y की, और देन फिर इज इक्वल टू के साइन की, और हमारा होता है कांस्टेंट।
तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल हमारा जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है और सेकंड इक्वेशन भी हमारा जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब हम इन्हें जनरल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। जैसे कि हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 4x प्लस 3y और ये -4 हम इज इक्वल टू के उस पार लेकर जाने के बाद ये होगा +4। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड इक्वेशन 6x, यहाँ पर हमें चाहिए y की टर्म, तो -y इस ओर आने के बाद होगा +5y देन इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू कि उसी पार है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमें पता है। अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, x के कोएफिशिएंट हम लिखेंगे और y के कोएफिशिएंट लिखेंगे एज इट इज़। तो यहाँ होगा 4, देन नीचे आएगा 6, देन 3, देन 5 और अब हम करेंगे इन्हें सॉल्व। तो 4 इंटू 5 करेंगे, 4 इंटू 5 देन लिखेंगे माइनस और फिर लिखेंगे 3 इंटू 6। ठीक है, तो 4 इंटू 5 हो गया 20, देन माइनस 3 इंटू 6 होगा 18। अब 20 माइनस 18 2, तो d की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे dx की वैल्यू। तो dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पर पता है हमें x की टर्म जो है ये कांस्टेंट रखनी है और इन्हें हम पुट करेंगे, मगर पुट हम एज इट इज़ नहीं करेंगे, इन्हें अल्टरनेटली पुट करेंगे। जैसे कि 4 और 8 जो कांस्टेंट है इन्हें हम इस ओर लिखेंगे 4 8 और 3 और y जो है इन्हें इस साइड लिखेंगे 3 और 5 देन इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 इंटू 5 देन माइनस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, तो 4 इंटू 5 हो गया 20, देन माइनस 3 इंटू 8 हो गया 24। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, 24 में से 20 हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4, बट साइन जो होगा वो माइनस का, -4। अब हम dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो dy इज इक्वल टू, हमें पता है यहाँ पर हम y टर्म को कांस्टेंट मानेंगे, तो हम x और ये कांस्टेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे x के कोएफिशिएंट 4 6, देन लिखेंगे हम कांस्टेंट 4 8। ठीक है, तो इज इक्वल टू, चलो 4 इंटू 8 देन माइनस 4 इंटू 6। अब 4 इंटू 8 ये हो गया 32, देन माइनस 4 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 6 ये होगा 24। अब हम 32 में से 24 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8। ठीक है, यहाँ पर हमने तीनों भी वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं। अब हमें पता है, अब हमें x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन d और y इज इक्वल टू होता है dy अपॉन d। तो x इज इक्वल टू dx की वैल्यू -4 अपॉन d की वैल्यू 2 होती है और x इज इक्वल टू होगा 2 2 ज़ा 4, मतलब आंसर होगा 2 और प्लस माइनस -2। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। देन हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू dy की वैल्यू है हमारी 8 और जो d है वो है हमारा 2, तो y हो गया हमारा 2 4 ज़ा 8, y इज इक्वल टू 4।
और लास्ट में हम लिखेंगे x, y इज इक्वल टू -2, 4। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + 2y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म के अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन ऑलरेडी जनरल फॉर्म के अंदर है। तो x + 2y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है हम अब dx और dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे d। अब हमें पता है कि d हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए कौन से वैल्यूज़ हम नीचे लेते हैं। तो d लिखते वक्त हम x और y के कोएफिशिएंट एज इट इज़ लेंगे। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2, देन +2 -3, +2 -3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये होगा 1 × -3, देन -2 × 2। तो 1 × -3 -3, देन -2 × 2 4। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर साइन सेम है, तो 3 और 4 की हो गया एडिशन, और यहाँ पर लगेगा माइनस का चिन्ह। तो ये है -7। अब हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें पता है हम x की जो टर्म है इसे कांस्टेंट मानेंगे, और y के जो टर्म्स है, जो कोएफिशिएंट है वो, और ये जो कांस्टेंट है इन्हें हम नीचे लेंगे, बट एज इट इज़ नहीं लेंगे, इन्हें अल्टरनेट करके लेंगे। तो -1 और 12 को हम लिखेंगे यहाँ पर -1 और 12, और यहाँ पर लिखेंगे हम y के कोएफिशिएंट जो कि है +2 और -3, देन इज इक्वल टू, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 × -3, देन -2 × 12। तो ये हो गया 3 × 1 3, बट माइनस माइनस +3, देन ये -12 × 2 24, और यहाँ पर होगी सब्ट्रैक्शन, 24 - 3 ये हो गया 21, बट साइन जो लगेगा ये लगेगा माइनस का, बड़ी संख्या का चिन्ह। ओके, अब हम dy की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dy इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम y के जो टर्म है इसे कांस्टेंट मानेंगे, और जो वैल्यूज़ लेंगे वो x के कोएफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट से लेंगे। ठीक है, तो dy के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 और 2, 1 और 2, और यहाँ पर लेंगे हम कांस्टेंट जो कि है -1 और 12। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 × 12 -1 × 2, तो 1 × 12 हो गया 12, देन -1 × 2, 2 1 ज़ा 2, बट प्लस माइनस -2। ठीक है, तो इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस, और आगे 2 एज इट इज़। तो 12 + 2 हो गया 14। यहाँ पर हमने तीनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू होता है dx/d, और y इज इक्वल टू होता है dy/d। तो चलिए x इज इक्वल टू dx की वैल्यू है -21,
अपॉन डी की वैल्यू है -7। तो x इज इक्वल टू 7 3 = 21 बट माइनस माइनस +3, तो x की वैल्यू हो गई 3। और y इज इक्वल टू है dy अपॉन डी, dy यानी 14 और d यानी अगेन -7। तो y इज इक्वल टू है 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 बट प्लस माइनस माइनस, तो y की वैल्यू है -2। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फिर से फाइंड आउट की। तो इसे हम लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 3, -2, और इन्हें हम इस तरीके से बंद कर देंगे। ओके।